हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन जिसका नाम है पैकिंग, ये 7th लेसन है। हम इस लेसन को आज स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इसका राइटर कौन है। इसके राइटर है जेरोम के जेरोम। जेरोम के जेरोम ने इस लेसन को लिखा है और ये जेरोम के जेरोम का जन्म जो था वो इंग्लैंड में 2 मई 1859 को हुआ था। 2 मई 1859 को हुआ था। और जो जेरोम के जेरोम है, इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत कम उम्र में ही इन दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है। जब ये 15 साल के रहते हैं, 13 और 15 साल पर कुछ दिन पर दोनों की मृत्यु होती है। जब 13 साल के होते हैं तो इनकी फादर की डेथ हो जाती है और जब 15 के होते हैं तो इनकी मदर की डेथ हो जाती है। इसलिए जो है इन्हें बीच में अपनी स्टडी को छोड़ना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए इनको काम करना पड़ता है। जेरोम जी हैं, ये एक ऑथर थे, एक प्ले राइटर थे और एडिटर भी थे। और लास्ट में इनकी डेथ जो है 14 जून 1927 को हो जाती है। और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, जो सबसे प्रसिद्ध है, 3 Men in a Boat, जो 1889 में प्रकाशित हुई थी। तो अब आइए हम लोग लेसन पे आते हैं। लेसन का नाम है पैकिंग। जैसा आप पैकिंग शब्द से आप लोग परिचित होंगे। कहीं पे जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीजों की पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वही पैकिंग वर्ड है। जब कहीं पे जाते हैं तो हमें जो है बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है और हम बहुत सारी चीजों को एक छोटी सी जगह में, जैसे बैग है या झोला है, थैला है, तो हम उसमें रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पैकिंग एक उबाऊ चीज है, लेकिन यह एक कला है। इस पैकिंग स्टोरी में राइटर है, उसके 2 फ्रेंड है, जॉर्ज एंड हैरिस। दोनों जो है पैकिंग का कार्य प्रारंभ करते हैं। क्योंकि पैकिंग का कार्य आरंभ करना तो आसान था, लेकिन इसको समाप्त करना बड़ा कठिन था। बीच में उनका एक कुत्ता होता है, वो भी थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करता है। लास्ट में पैकिंग करते हैं, लेकिन ये सारी स्टोरी में जो है बहुत सारे फनी मोमेंट मिलेंगे जो पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यह पूरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, आई सेड आई पैक से। इस पैसेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है कि राइटर जो है वो सुझाव देता है कि नहीं, मैं जो है पैकिंग करूंगा। और उसके जो मित्र हैं जॉर्ज हैरिस जो है, दोनों थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से बैठ जाते हैं, देखते हुए कि नहीं, देखो ये कैसे पैकिंग कर रहा है। तो क्या से कि आई सेड आई वुड पैक, कि आई सेड आई पैक, मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा। आई रेद प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। कह रहा है कि मुझे वस्तुतः जो है पैकिंग करने में गर्व महसूस होता है। कह रहा है कि आई रेदर प्राइड माई सेल्फ, मुझे जो है रेदर वस्तुतः जो है प्राइड माई सेल्फ, अपने ऊपर गर्व महसूस होता है, ऑन माई पैकिंग, अपनी पैकिंग करने में, मतलब सामानों को एक जगह समेटने में, बांधने में। पैकिंग इज वन ऑफ दोस मैनी थिंग्स। पैकिंग जो है कह रहा है इज वन ऑफ दोस मैनी थिंग्स, उन बहुत सारी चीजों में से एक है, दैट आई फील, जैसा मैं महसूस करता हूं, आई नो मोर अबाउट, जिसके बारे में मैं कहीं अधिक जानता हूं, देन एनी अदर पर्सन लिविंग, किसी भी जीवित व्यक्ति की अपेक्षा। लिव मीन्स जीवित व्यक्ति। इसमें यह कह रहा है कि पैकिंग करना उन बहुत सारी चीजों में से एक है जिसमें मैं स्वयं को सभी जीवित व्यक्तियों से अधिक धुरंधर समझता हूं, या मैं ये समझता हूं कि जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उनसे मैं अधिक जानता हूं। हाउ मैनी सच थिंग्स यहां से देखिए, इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ, कह रहा है कि मुझे स्वयं भी आश्चर्य होता है, समटाइम्स कभी कभी, कि हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, ऐसी कितनी चीजें हैं। कह रहा है मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसी कितनी चीजें हैं। आई एम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, कह रहा है कि मैंने जो है जॉर्ज और हैरिस को, आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैंने इस तथ्य को जॉर्ज और हैरिस को समझाया, मतलब जोर देके समझाया। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा कि दे हैड बेटर, कि उनके लिए अच्छा है कि लीव द होल मैटर, कि इस पूरे मामले को छोड़ दें, एंटायरली टू मी, कह रहा है पूरी तरीके से मेरे ऊपर। एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, लीव मीन्स छोड़ना। फिर से बता दूं, कह रहा है कि आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस,
मैंने जॉर्ज और हैरिस से इस बात पर जोर देते हुए, या ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने इस तथ्य को जोर देकर जॉर्ज तथा हैरिस को समझाया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया कि दे हैड बेटर, उनके लिए अच्छा है कि लीव द होल मैटर, कि पूरे मामले को छोड़ दे एंटायरली, पूरी तरीके से, टू मी, मेरे लिए। मतलब उसने समझाया जो है जॉर्ज हैरिस को कि ये जो पैकिंग का काम है ये मेरे ऊपर पूरी तरह से छोड़ दो। दे फेल इनटू द सजेशन विथ रेडनेस, रेडनेस में होता है तुरंत, दे फेल इनटू द सेशन, सेशन में होता है सुझाव, कि वे जो है वे तुरंत सुझाव को मान लिए। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी का मतलब होता है अजीब, अनकैनी का मतलब अजीब, मतलब जो उसने कहा तो उन लोग तुरंत सुझाव को मान लिए, तो उसे तो वही कह रहा है कि समथिंग दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, कह रहा है कि ये थोड़ा अजीब सा लगा, मतलब ये सभी जो तुरंत मान गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज जो है स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, आराम कुर्सी पर अपने आप को फैला लिया, मतलब वो आराम कुर्सी पे पसर गया, फैल गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, कह कि एंड हैरिस ने क्या किया, कॉक्ड इसमें होता है तिरछा रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपने पैर को टेबल पे तिरछा रखा। देखिए इस दूसरे पैसेज में राइटर को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वह चाहता था कि जो जॉर्ज हैरिस है पैकिंग में उसकी मदद करें, और जहां कहीं वो थोड़ा गलत ढंग से कर रहे हैं तो वो उसको समझाते हुए, थोड़ा उनका बॉस बनकर के वो उनको बताते हुए पैकिंग करवाए। लेकिन क्या होता, लेकिन दोनों ने क्या किया कि उसकी बात को गलत अर्थ में लिया और जाकर के बैठ करके वो चुपचाप देखने लगी। तो कह रहा कि दिस वॉज हार्डली, यह मुश्किल से वाट, यह मेरा आशय था, मेरा ये मुश्किल से आशय था, अर्थात मेरा यह अभिप्राय नहीं था। क्या अभिप्राय? उसने कहा कि मुझे पैक करने दो, तो बाकी उसका कहने का मतलब ये था कि नहीं ये लोग भी साथ में रहें और मैं भी मदद कराऊं, लेकिन वे ऐसे भी क्या करते हैं कि छोड़ करके बैठ जाते हैं। कह रहे वर्ड है ये मिंट, मेरा मतलब नहीं था। उसका कहने का मतलब व्हाट आई हैड मिंट, मेरा जो इरादा था, आपको निसंदेह जो है वास दैट, वो ये था कि आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं क्या करूं, इस काम को बॉस करूं, अर्थात इस काम को नियंत्रित करूं। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और हैरिस और जॉर्ज जो है शुड पॉटर, चूंकि पॉटर अबाउट का मतलब होता है आराम से समय बिताते हुए कार्य करना, ठीक है। पॉटर का मतलब होता है आराम से समय बिताते हुए काम करना। वही कह रहा है कि आई शुड बॉस द जज, इसमें कह रहा है कि व्हाट आई हैड मेंट, मेरा जो अभिप्राय था, आप कोर्स वास्तव में वाज दैट, वो ये था कि आई शुड बॉस द जज जॉब, कि मैं इस काम को नियंत्रित करूं। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और हैरिस और जॉर्ज जो है मेरे निर्देशन में काम करे, मतलब मैं जो कहूं जो है उस तरह वो पैकिंग करवाएं, उसका ये आशय था। आई पुशिंग देम असाइड, मैं उन्हें एक तरफ धकेलता, एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी, विथ ओह यू, मतलब ये कहते हैं कि ओ यू हियर लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। देयर यू आर सिंपल एनफ, कह रहा कि ये लो, कह देर करे लो सिंपल एनफ, बहुत आसान। रियली टीचिंग देम, वास्तव में उन्हें सिखाते हुए, रियली टीचिंग देम, वास्तव में उन्हें सिखाते हुए, एज यू माइट सी, जैसे आप कह सकते हैं। तो कहने मतलब है कि मेरे साथ काम करते हो, मैं कभी कभी जो है उनके पास जाकर, अरे वो ऐसे नहीं हाँ ऐसे करना, देखो एकदम आसान हो गया ऐसे, तो वो इस तरह सोचा था। दे टेकिंग इट इन द वे, कह रहा है कि दे टेकिंग, टेक में लेना होता है, कह रहा है कि इस बात, दे टेकिंग इट इन द वे, कह रहा है मेरी बात को इस तरह लेना, किस तरह, जैसे वे लोग मदद नहीं करते, छोड़ करके बैठ जाते, उसको देखने लगते। कह रहा है कि दे टेकिंग इट इन दी वे दे डिड इरिटेटेड मी, कह रहा है कि उनका मेरी बात को इस तरह लेना है, कह रहा है कि डिड इरिटेटेड मी, मुझे चिढ़ा दिया या मुझे परेशान कर दिया। कहने मतलब है मेरी बात को इस तरह लेने से मैं चिढ़ गया, वो जाकर के बैठकर देखने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। देयर इज नथिंग डन इरिटेट मी, मुझे कोई भी चीज उतना परेशान नहीं करती है, मोर देन सीइंग अदर पीपुल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, जितना कि दूसरे लोगों को देखना जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं कार्य कर रहा होता हूँ। उसका कहने मतलब है, कह रहा है कि मुझे जो है कोई भी दूसरी चीज उतनी नहीं चिढ़ाती है, या उससे मुझे उतनी चिढ़ नहीं होती है जितना कि कोई व्यक्ति बिना कुछ किए बैठा रहता है और देखता रहता है, तो मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा चिढ़ होती है।
और फिर से बता दूं, कह रहा है कि देयर इज नथिंग, कोई भी चीज नहीं है, डज इरिटेट मी मोर, जो मुझे ज्यादा चिढ़ाती, देन अपेक्षा, किसी बच्चा, सीइंग अदर पीपुल सिटिंग, दूसरे लोगों को बैठे हुए देखना, अबाउट डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हुए, व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं कार्य कर रहा होता हूं। अर्थात मुझे जो है, जब मैं किसी व्यक्ति को, मुझे कोई भी चीज उतना अधिक नहीं चिढ़ाती है, मैं किसी दूसरी चीज से उतना अधिक नहीं चिढ़ता हूं जितना कि यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ बिना कुछ करते हुए और देख रहा होता है, तब मुझे ज्यादा चिढ़ होती है। आई लिव विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी एंड दैट वे, कह रहा है कि आई लिव्ड विथ ए मैन वंस, कह रहा है मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था, हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जो मुझे इस तरह पागल बना देता था जैसा कि ये दोनों कर रहे थे। He would loll on the sofa, लॉल का मतलब होता है आराम से लेटना, ठीक है, लॉल का मतलब आराम से लेटना। तो he would loll on the sofa, वह सोफा पर आराम से लेटा रहता, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, कह रहा है कि और जो है, एंड वॉच मी, और मुझे देखता, डूइंग थिंग्स, कार्य करते हुए, बाय द आवर टुगेदर, मतलब घंटों, वो आदमी आराम से सोफा पर बैठे रहता और मुझे घंटों काम करते हुए देखता। He said it did him real good to look on at me, कह रहा है कि he said it, वह यह कहता कि, he said वह कहता कि it did him real good to look on at me, कि मुझे देखना उसे बड़ा अच्छा लगता है, messing about, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हुए, messing about मतलब मूर्खता करते हुए, वह कहता था कि मुझे तुझे मूर्खता करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। कह रहा कि नाउ, अब आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूं। आई कॉन्ट सिट स्टिल, मैं शांत नहीं बैठ सकता। एंड सी एंदर मैन, और दूसरे व्यक्तियों को नहीं देख सकता हूं। स्लेविंग एंड वर्किंग, स्लेविंग परिश्रम करते हुए, एंड वर्किंग कार्य करते हुए, मैं दूसरे व्यक्ति को परिश्रम करते हुए, कार्य करते हुए नहीं देख सकता हूं, मैं शांत नहीं बैठ सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं खड़ा होना चाहता हूं। एंड सुपरिटेंड, और सुपरिटेंड मतलब देख रेख करना चाहता हूं। सुपरिटेंड मतलब देख रेख करना, और देख रेख करना चाहता हूं। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और अपने हाथों को अपने जेब में डालकर घूमना चाहता हूं। एंड टेल हिम, और उसे बताना चाहता हूं कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है, उससे बताना चाहता हूं कि क्या करना है। इट इज माई एनर्जिक नेचर, कह रहा है कि यह मेरी जो है एनर्जेटिक नेचर, अर्थात मेरी ऊर्जावान प्रकृति है। आई कॉन्ट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, इसमें कह रहा कि हाउएवर, तो भी आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, बल्कि मैं, कह रहा कि लेकिन मैंने पैक करना आरंभ किया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, कह रहा कि इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब, यह एक लंबा कार्य प्रतीत हुआ, या कहीं ज्यादा लंबा कार्य प्रतीत हुआ। देन आई हैड थॉट, जैसा कि मैंने सोचा था, इट वॉज गोइंग टू बी, कि यह होने जा रहा है। अर्थात उसका कहने मतलब यह है कि जितना उसने इस काम को सोचा था कि जितना सरल है उतना सरल नहीं था, या जितनी देर में कर लूंगा उससे कहीं ज्यादा समय उसमें लगा। कह रहा कि बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने बैग को पैक कर दिया। एंड सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और क्या किया, स्ट्रैप्ड इट मतलब, और इसके फीतों को कस दिया। अब देखिए, अब दोनों एक सामान छूट गया है, लोग दोनों देख रहे हैं लेकिन दोनों बता नहीं रहे, जब पूरा पैक कर दिया तब बताते। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, और पूछे क्या तुम जो है इन जूतों को अंदर नहीं रखने जा रहे हो, या तुम इन जूतों को अंदर नहीं रखोगे। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड लुक्ड राउंड, एंड आई लुक्ड राउंड, और मैं मुड़कर देखा। एंड फाउंड, और पाया कि आई हैड फॉरगॉटन देम, कि मैं उनको भूल गया था। किनको, बूट्स को, जूतों को। दैट जस्ट लाइक हैरिस, कह रहा है कि हैरिस जो है ऐसा ही है। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्टेप्ड ऑफ कोर्स, कह रहा है कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा जब तक मैंने जो है बैग को शट बंद नहीं कर दिया, एंड स्टेप, और इसके फीते नहीं कस दिए, तब तक उसने एक भी शब्द नहीं कहा।
उसके पहले वह सब देख रहा था, नहीं ये बूट छूट रहा है, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। जब उसने बैग को पैक कर लिया और फीते कस ली, तो उसने कहा कि क्या तुम जिन जूतों को नहीं रखोगे। एंड जॉर्ज लॉफ्ट, और जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सिरसिल ऑफिस, करा कि वह जो है उसकी इरिटेटिंग चिढ़ाने वाली एंड सेंसिल लॉफ और मूर्खतापूर्ण हंसी थी। ये उसकी चिढ़ाने वाली और मूर्खतापूर्ण हंसी थी। मैं उसका कहने मतलब मैं बूट भूल गया, तो वह अब हंसने लगा जोर से, उसको चिढ़ाती हुई कि लो जो तुमको बड़ा पैकिंग आती है ना। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, कह रहा कि वे मुझे जो है वाइल्ड में, चूंकि वाइल्ड मतलब असभ्य जंगली होता है ऐसा, यहाँ पर मतलब गुस्सा दिलाना, पारा चढ़ा देना। तो कह रहा कि दे डू मेक मी सो वाइल्ड, उन्होंने मुझे अत्यधिक मेरा पारा चढ़ा दिया, मुझे गुस्से में ला दिया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग को खोला और जूतों को पैक कर दिया। एंड देन, और तब जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जो ही मैं इसको बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, तो मुझे एक भयानक विचार आया। हॉरिबल मीन्स भयानक। कह रहा हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया है? आई डोंट नो हाउ इट इज, मैं नहीं जानता कि हाउ इट इज कैसे होता है। बट आई नेवर डू नो, लेकिन मैं कभी भी नहीं जानता कि वेयर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया है कि नहीं। माई टूथब्रश इज ए थिंग, कह रहा कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे परेशान करती है, जो मुझे कष्ट देती है। व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, जब मैं यात्रा कर रहा होता हूं। एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी, और मेरे जीवन को दुख में बना देती है। आई ड्रीम, मैं स्वप्न देखता हूं दैट कि आई हैव नॉट पैक्ड इट, मैंने इसे पैक नहीं किया है। कह रहा मुझे स्वप्न आता है कि मैंने इसे पैक ही नहीं किया है। एंड वेकअप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और एंड वेकअप, और मैं जाग जाता हूं इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, ठंडे पसीने के साथ, और मैं ठंडे पसीने के साथ जाग जाता हूं। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उतर जाता हूं। एंड हंट फॉर इट, और इसकी खोज करने लगता हूं, तो इसे खोजने लगता हूं। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह आई पैक इट बिफोर, मैं इसे पुनः पैक कर देता हूं। आई हैव यूज्ड इट, इसका प्रयोग करने से पहले, और सुबह मैं इसका प्रयोग करने से पहले पुनः इसको पैक कर देता हूं। एंड हैव टू अनपैक अगेन, कह रहा है और मुझे इसे पुनः खोलना पड़ता है, पुनः अनपैक करना पड़ता है, मतलब खोलना पड़ता है, टू गेट इट, इसको प्राप्त करने के लिए। और मुझे पुनः इसको प्राप्त करने खोलना पड़ता है, क्योंकि सुबह होते होते तो वह पैक करता है, लेकिन जब सुबह का समय आता है तो फिर ब्रश करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसको खोलना पड़ता है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, कह रहा है कि और ये हमेशा जो है लास्ट, सबसे अंतिम चीज होती है, आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जब मैं इसे अपने बैग से निकालता हूं। और इसका कहने मतलब ये है कि वो ब्रश को सबसे अंतिम नीचे रखता है, लेकिन जब निकालना पड़ेगा तो सारे सामान को बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो बाहर आएगा। एंड देन, और तब आई रीपैक, और मैं पुनः इसे पैक करता हूं। एंड फॉरगेट इट, और भूल जाता हूं। एंड हैव टू रश, और फिर करा कि एंड हैव टू रश में दौड़ना, अप स्टेयर, और मुझे जो है सीढ़ियों के ऊपर अर्थात ऊपर दौड़ना पड़ता है, फॉर इट, इसके लिए। एट लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण मुझे इसके लिए ऊपर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि वो इसके बारे में भूल गया होता है। एंड कैरी इट, और वो इसे लेकर आता है टू द रेलवे स्टेशन पर, लपेट कर इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने जेब की रुमाल में, मतलब और मैं इसे जो है अंतिम क्षणों में इसे अपने जेब में रखी हुई रुमाल में लपेट कर इसे लेकर के रेलवे स्टेशन पे आता हूं। स्पीकर कि ऑफ कोर्स, निसंदेह, आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग, मुझे प्रत्येक वस्तु को पलटना पड़ा। करा कि नाउ, अब मुझे प्रत्येक, करा आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ, टर्न आउट मतलब पलटना, और मुझे करा कि निसंदेह सभी वस्तुओं को पलटना पड़ा उसको खोजने के लिए। एंड ऑफ कोर्स करा कि आई कुड नॉट फाइंड इट, और मैं इसे पा नहीं सका, और निसंदेह या मुझे नहीं मिला या मैं इसे नहीं पा सका। आई रमेस्ड द थिंग अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे, इसमें कह रहा है कि आई रमेस्ड द थिंग्स, मैंने चीजों को, थिंग्स अप टू इनटू मच, मैंने चीजों को इतना अधिक उलट पुलट दिया, और उलट पुलट कर द सेम स्टेट, उसी स्थिति में ला दिया, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। कह रहा है कि इसमें यह कह रहा है
कह रहा है कि आई रैमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, मैंने चीजों को उलट पुलट के उसी स्थिति में ला दिया, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जैसा कि वे तब थी, जैसा कि वे संसार की का निर्माण होने के पहले थी, जैसा कि वे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जैसा कि वे संसार का निर्माण होने के पहले थी, एंड व्हेन केओस रेंड, कह रहा है कि एंड व्हेन केओस रेंड, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, कह रहा है कि जब अव्यवस्था का साम्राज्य था, और यहां रेन का मतलब शासन करना होता है, ठीक है, केओस रेंड का मतलब अव्यवस्था का साम्राज्य। देखो राइटर ये कह रहा है कि निसंदेह मुझे हर वस्तु को पलटना पड़ा, और निसंदेह मुझे यह नहीं मिला, मैंने चीजों को उलट पलट कर उस स्थिति में ला दिया जैसे कि वे तब थी जबकि संसार की सृष्टि हुई थी, और तब जबकि अव्यवस्था का साम्राज्य था। उसका कहने मतलब ये है, सीधी बात घुमा कर है, उसने चीजों को इतना खबर दिया, इतना उलट कि सब एकदम इधर उधर हो गया, जितना पैकिंग था सब खराब कर दिया। कह रहा कि आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, कह रहा मैंने हैरिस और जॉर्ज के ब्रश को 18 बार खोजा, मतलब जब अपना खोज रहा था उसको 18 बार मिला, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने पुनः जो है सभी चीजों को एक एक करके रख दिया, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, और हर चीजों को ऊपर उठाया, एंड शुक, और हिलाया, देन तब आई फाउंड इट, मैंने इसे पाया, इनसाइड ए बूट, एक जूते के अंदर, आई रीपैक्ड वंस मोर, मैंने एक बार फिर इसको पैक कर दिया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, जॉर्ज आस्क्ड, तो जॉर्ज ने पूछा कि इफ द सोप वाज इन, कि क्या साबुन अंदर है। आई सेड, मैंने कहा कि आई डिड नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करता, आई डिड नॉट केयर हैंग, मैं जरा भी परवाह नहीं करता कि वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट, उसने कहा कि मैं जरा भी परवाह नहीं करता कि सोप की साबुन अंदर है या नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, और मैंने क्या किया, स्लैम, झटके से द बैग शट, बैग को क्या किया, बंद कर दिया, एंड स्टेप्ड इट, और इसका फीता कस दिया, एंड फाउंड दैट, और पाया कि आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स, और मैंने ये पाया कि मैंने अपने चश्मों को भी क्या किया, एंड फाउंड, और मैंने पाया कि आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल इन इट, मैंने अपने चश्मे को भी इसमें बंद कर दिया, एंड हैड टू रीओपन इट, और मुझे ये पुनः फिर से खोलना पड़ा। I got shut up finally at 5:10 PM. It got shut up finally. यह अंत में जो है 10:05 पे बंद हुआ। कौन? बैग 10:05 पे बंद हुआ। एंड देन, और तब देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और तब जो थे हैम्पर्स उसमें रखने के लिए रह गए थे। हैम्पर्स का मतलब खाने नाश्ते आदि की टोकरी, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि अभी इसको रखना बाकी रह गया था। हैरिस ने कहा कि दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। हैरिस ने कहा कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट, हमें आरंभ करने की आवश्यकता है, मतलब यात्रा आरंभ करने की आवश्यकता है इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, करे 12 घंटे से भी कम समय में, मतलब हमें 12 घंटे से भी कम समय में चलना है। एंड थॉट, और सोचा कि ही एंड जॉर्ज, कि उसे और जॉर्ज को जो है हैड बेटर टू डू द रेस्ट, कि उसे और जॉर्ज के लिए अच्छा है कि वे आराम कर लें। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। एंड सेट, और बैठ गया। एंड दे हैड अ गुड, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब प्रसन्न अवस्था में, मतलब उन्होंने यह कार्य प्रसन्न अवस्था में शुरू किया, अर्थात पैक करना उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुरू किया। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, इंटेंडिंग, करा कि इरादा करते हुए, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए कि हाउ टू डू इट, किसे कैसे करना है, मतलब स्पष्ट रूप से मुझे यह दिखाने के लिए, बताने के लिए कि नहीं पैकिंग कैसे करनी है, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इसको शुरू किया। आई मेड नो कमेंट, कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, ठीक है। हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, इसमें यह कहना चाह रहा है कि जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरी जो है सबसे वर्स्ट पैक, सबसे खराब पैक करने वाला है। वैसे देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, एक्सेप्शन अपवाद है, कि
जॉर्ज की अपवाद के साथ, अर्थात जॉर्ज को छोड़कर, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सबसे खराब पैकर है, मतलब सबसे खराब पैक करने वाला है, उसको पैक करने नहीं आता। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स, पाइल्स में होता है ढेर, और मैंने ढेर देखा। किसका ढेर देखा? आप प्लेट्स, प्लेट का, कप का, एंड केटल्स, केतलियों का, बॉटल का, जार का, एंड पाइस और कचौड़ियों का, एंड स्टोव और स्टोव का, एंड केक्स, केक, एंड टोमेटोज, टमाटर, मतलब ये सारी चीजों का ढेर था। किसका? एक ढेर लगा हुआ था। किसका? प्लेट का था, कप का था, केटल का था, बॉटल था, जार था, पाइस, कचौड़ियां थी, स्टोव था और केक था, एंड टोमेटो और टमाटर था। इन सबका ढेर उसने देखा। एंड फेल्ट, और महसूस किया कि द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने महसूस किया कि द थिंग्स, चीजें जो है, वुड सून बिकम एक्साइटिंग, जल्द ही रोचक होने वाली हैं। जब उसने इतनी सारी चीजों को देखा तो उसे लगा नहीं अब चीजें जो है रोचक होने वाली क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि नहीं ये सही ढंग से इसको पैक नहीं कर पाएंगे। इट डिड, करा कि ऐसा ही हुआ, मतलब यही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अप ए कप, करा उन्होंने इसका आरंभ जो है एक कप को तोड़ते हुए किया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, यह पहली चीज थी। दे डिड, जो उन्होंने किया था, यह पहली चीज थी जो उन्होंने किया था। दे डिड दैट, उन्होंने यह किया जस्ट टू शो यू, केवल तुम्हें दिखाने के लिए कि व्हाट दे कुड डू, कि वे क्या कर सकते हैं, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपकी रुचि को बनाए रख सकते हैं। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो, तब जो है हैरिस ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे को पैक कर दिया ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो, एक टमाटर के ऊपर, एंड स्क्वेश्ड दिस, और इसे कुचल दिया। कोई नरम चीज के ऊपर कठोर चीज रखी जाएगी तो कुचल ही जाएगा ना। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो, और उन्हें इन टोमेटो को निकालना पड़ा विथ अ टी स्पून, एक चम्मच से, और उन्हें इस टमाटो जो कुचल गया था उसको चम्मच से निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, करा कि और तब जो था यह जॉर्ज की बारी थी, मतलब अब पैकिंग करने की बारी जॉर्ज की थी। एंड इट ट्रॉड ऑन दी बटर, ट्रॉड में होता है पैर से कुचलना, एंड इट ट्रॉड ऑन दी बटर, उसने बटर पे पैर रख दिया या बटर को पैर से कुचल दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर, बल्कि मैं आया, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, एज मीन्स होता है किनारा, एज मीन्स किनारा, रहा कि बल्कि आई केम ओवर, मैं आया, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और टेबल के किनारे पर बैठ गया। एंड वाच देम, उनको देखने लगा। देखिए फिगर है, ये राइटर है, अब इनको ये आकर के देख रहा है, नहीं पैकेज से पैक करे, और यहाँ पर नीचे देखिए इनका पैर जो है बटर पे पड़ गया है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, कह कि इट इरिटेटेड देम मोर, इस बात ने उन्हें और अधिक चिढ़ा दिया। किस बात ने? मतलब उसका आकर के वहां पर बैठ जाना। देन एनीथिंग, कह अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? एनीथिंग आई कुड हैव सेड, कुछ भी मैंने कहा होता। उसका नहीं मतलब ये है, यदि ये मैंने कुछ कहा होता तो शायद वो उतना नहीं चिढ़ते जितना मैं आकर के वहां पर बैठ के इनको देखने लगा, क्योंकि वो व्यंग्यात्मक ढंग से आकर के बैठा हुआ था कि हम देखते हैं तुम लोग कैसे पैक करते हो। वही करा है, फिर से बता दूं, करा है इट इरिटेटेड देम मोर, इस बात ने उन लोगों को और चिढ़ा दिया। देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, करा कि उस बात की अपेक्षा, अगर मैं कुछ कहा होता उसकी अपेक्षा जो है इस बात ने उन्हें और चिढ़ा दिया। आई फेल्ट दैट, मैंने ये महसूस किया। इट मेड देम नर्वस, कह रहा इससे वे नर्वस, बेचैन हो गए, एंड एक्साइटेड, और उत्तेजित हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और उन्होंने चीजों पर अपने पैर रख दिए। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीजों को अपने पीछे रख दिया। एंड देन, और तब कुड नॉट फाइंड देम, वे उन्हें नहीं पा सके। व्हेन दे वांटेड देम, जो उनको चाहते थे या जब उन्हें उनकी जरूरत थी, मतलब चीजों को अपने पीछे रख करके भूल गए, और जब जरूरत थी तो वे चीज उनको नहीं मिली। एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम, और उन्होंने पैक द पाइस मैंने कचौड़ी होता है, और कचौड़ी को सबसे नीचे रख दिया, सबसे नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, हैवी थिंग्स मतलब भारी चीजें, एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और ऊपर जो है भारी चीजें रख दी, नीचे कचौड़ी रख दिया, ऊपर भारी चीजें। एंड स्मेल्स द पाइस इन, और क्या हुआ, और पाइस जो है अंदर क्या हो गई? स्मैश्ड, कुचल गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने, सॉल्ट में होता है नमक, उन्होंने सभी चीजों के ऊपर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर एज बटर,
और जहां तक मक्खन की बात है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर, मैंने कभी भी दो व्यक्तियों को इतना अधिक करते हुए नहीं देखा विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर, 1 या 2 पैसे के बटर के लिए इन माई होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में, देन दे डिड, जितना इन लोगों ने किया। कि इसमें यह कहना चाह रहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में 2 व्यक्तियों को 1 और 2 पेंस के मक्खन के लिए ऐसा करते हुए नहीं देखा था जितना कि उन्होंने किया था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, कह रहा है कि गॉट ऑफ मतलब उतारना, कह रहा है कि जॉर्ज को इसे अपनी चप्पल से उतार देने के बाद, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने इसे एक केतली में रखने का प्रयास किया। इट वुड नॉट गो इन, यह अंदर नहीं गई। एंड व्हाट वाज इन, और जो अंदर थी, वुड नॉट कम आउट, वह बाहर नहीं आई। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, स्क्रैप मतलब तो होता है खुरचना, और स्क्रैप आउट का मतलब खुरच के बाहर निकालना। कह रहा है कि दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने अंत में इसे खुरच करके बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और इसे एक कुर्सी पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस इस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और यह जो था उससे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वे लुक फॉर भी उसका खोजना, लुकिंग फॉर मतलब खोजना, और वे इसे पूरे कमरे में खोजते रहे। हैरिस उस पर बैठ गया, हैरिस के और वह उसके पीछे चिपक गया, और वह जो है पूरे रूम में उसको खोजते रहे। आई टेक माई ओथ, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना, टेक ओथ मतलब शपथ लेना। कह रहा है कि आई टेक माई ओथ, मैं शपथ लेके कहता हूं कि आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, कि मैंने इसे उस कुर्सी पे रखा था। अब वो उसके पीछे चिपक गया और सब खोज रहे हैं, तो वही कह रहा है कि मैं शपथ लेके कहता हूं कि मैंने उसे उस कुर्सी पे रखा था। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, और एम्प्टी मीन्स खाली। कह रहा है कि उस खाली सीट को घूरते हुए उसने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने इसको इसी कुर्सी पे रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ, तो हैरिस ने कहा कि आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, डू इट माई, स्वयं ऐसा करते हुए, नॉट ए मिनट एगो, 1 मिनट भी पहले नहीं। सेड हैरिस ने कहा कि मैंने 1 मिनट भी पहले नहीं, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा कि तुमने, उसका कहने का मतलब है कि तुमने जो है इस चीज को कुर्सी पे रखा हुआ था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, कह रहा देन तब जो है दे स्टार्टेड राउंड द रूम, वे पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगे या पूरा कमरा छानने लगे। अगेन पुनः लुकिंग फॉर इट, इसकी छानबीन करती है, मतलब इसे खोजते हुए पूरे कमरे में, वह पूरे कमरे में घूमने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, और तब जो है वे पुनः जो है मध्य में मिल गए, मतलब कमरे के मध्य में मिले। एंड स्टेयर्ड एट वन एंडर, और एक दूसरे को घूरा, स्टे माने घूरना होता है। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अत्यधिक असाधारण। कह रहा कि मैंने कभी इतनी असाधारण चीज के बारे में नहीं सुना था, जॉर्ज ने कहा। मतलब वो गायब हो गया, अभी रख रहा है तभी गायब हो जाता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये चीज कहां चली गई। तो वही कह रहा है कि मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, कह रहा है कि इससे ज्यादा असाधारण चीज मैंने कभी नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, हैरिस ने कहा कि सो मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमय। उन दोनों कहने का मतलब यह है कि कितनी रहस्य की बात है कि मैंने अभी इसको कुर्सी पर रखा और यह गायब हो गई। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, कह रहा है कि देन तब जो है जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, हैरिस के पीछे गया, एंड सॉ इट, इसे देखा। कह रहा वाई, क्यों, हियर इट इज ऑल द टाइम, कह रहा है कब से यह यहीं पर है, किसको, उस बटर को। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, आश्चर्य होते हुए कहा, इंडिग्नेंटली, क्रोध में, मतलब क्रोध में और आश्चर्य से उसने कहा कि वाई हियर इट इज ऑल टाइम, यह तो कब से यहां पर है। वेयर, कहां, क्राइड हैरिस, हैरिस ने कहा, स्पेनिंग राउंड, पीछे मुड़ते हुए उसने कहा कि कहां। स्टैंड स्टिल, तो जॉर्ज ने कहा कि सीधे खड़े रहो, शांत खड़े रहो। कांट यू, क्या तुम शांत नहीं खड़े रह सकते। रोड जॉर्ज, रोड चिल्लाया, फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे मुड़ते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने इसे उतार दिया और चाय के बर्तन में पैक कर दिया, है ना कि एंड दे गॉट इट ऑफ, उन्होंने इसे उतार लिया, एंड जो चिपका हुआ था तो वहां छुड़ा लिया, एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, तो इसे चाय के बर्तन में पैक कर दिया। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, कह रहा निसंदेह जो है मोंटमोरेंसी भी इसमें था, अर्थात मोंटमोरेंसी भी इन सब प्रक्रिया के दौरान था जो सब पैकिंग हो रही थी। मोंटमोरेंसी कौन है, मोंटमोरेंसी कुत्ते का नाम है, ठीक है, कितना अच्छा नाम है। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ,
कह रहा है कि मोंटमोरेंसी की जीवन में एक ही आकांक्षा है, इज टू गेट इन द वे। क्या आकांक्षा है? कह रहा है इज टू गेट इन द वे, अड़ंगा डालना। क्या करना? अड़ंगा डालना। एंड बी सॉर्न और गाली खाना। उसकी एक ही महत्वाकांक्षा है कि वह लोगों के काम के बीच अड़ंगा डाले और गाली खाए। इफ ही कैन स्क्वायर इन एनीवेयर वेयर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड। कह रहा है कि इफ यू कैन स्क्वायर इन एनीवेयर, यदि वह कहीं पर भी घुस जाता है, वेयर जहां पर पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां पर उसकी विशेष रूप से जरूरत नहीं है। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वह पूर्ण रूप से एक न्यूसेंस मतलब एक उपद्रवी हो जाता है वहां पर, मतलब लोगों को कष्ट देने लगता है। एंड मेक पीपुल मैड, लोगों को पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और चीजें उसके सिर पे फेंकी जाती हैं। उसका कहने मतलब है वो कहीं पे जहां जरूरत नहीं थी वहां घुस जाता है, गाली खाता है, उसके ऊपर चीजों को फेंका जाता है, उसको लोग खींच के मारते हैं किसी चीज से। तो वही करा है कि एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके सिर पर चीजें फेंकी जाती हैं। देन ही फील्स, तब वह महसूस करता है कि हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन जो है व्यर्थ नहीं गया। देखिए इसमें ये करा है कि मोंटमोरेंसी के जीवन में उच्च आकांक्षा जो थी वो बीच में टांग अड़ाना और गाली खाना है। यदि वह कहीं भी जहां विशेष रूप से उसकी चाह न हो घुस सके और पूर्ण उपद्रवी बन जाए और लोगों को गुस्सा दिलाए और उसके सिर पर चीजें फेंक कर मारी जाए, तो उसे लगता है कि मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल में ठोकर लगाना, ठीक है, ठोकर लगना होता है। करेक्ट, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अपने ऊपर किसी को ठोकर लगाना, मतलब कि कहीं बैठा है उसके ऊपर कोई गिर जाए। एंड कर्स हिम स्ट्रेटली फॉर एन आवर, और उसे 1 घंटे तक अपने खुद को गाली दिलवाना या 1 घंटे तक गाली खाना, ये भी कह सकते हैं। इज हिज हाईएस्ट एम, कराइए उसकी सर्वोच्च क्या है, उसकी सर्वोच्च लक्ष्य है। एंड ऑब्जेक्टिव, सर्वोच्च उद्देश्य है उसका सर्वोच्च लक्ष्य उद्देश्य क्या है कि कोई उसे ठोकर खा के गिर जाए, उससे 1 घंटे गाली दे। एंड वेन ही हैज सक्सीडेड इन हिज अकम्प्लिशिंग दिस, कि और वेन जब जो है ही हैज सक्सीडेड, वह सफल हो जाता है इन अकम्प्लिशिंग दिस, इस कार्य को पूर्ण करने में। मतलब जब ऐसा हो जाता है कोई ठोकर खा गिर जाए, कोई उसे गाली दे, तो हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। तो कह रहा है कि हिज कंसीट, उसका अहंकार जो है बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, कह रहा है कि बिल्कुल असहनीय हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो उसका अहंकार जो है असहनीय हो जाता है। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीजों पर बैठ गया। जस्ट कह रहा है तभी, वेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब उन्हें पैक करने की जरूरत थी, जब वे उसको पैक करने वाले थे, तभी वो आता है कुत्ता और उसमें बैठ जाता है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, कह रहा है कि और उसने जो है लेबर्ड, उसने परिश्रम किया अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, एक निश्चित विश्वास के साथ, दैट की उसने जो है एक निश्चित विश्वास के साथ परिश्रम किया कि वेन एवर हैरिस आर जॉर्ज रिच्ड आउट देयर हैंड, कि वेन जब भी हैरिस और जॉर्ज जो है रिच्ड आउट देयर हैंड्स, अपने हाथों को बढ़ाते थे फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज को लेने के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, तो वहां पर जो है उसकी ठंडी और नम गीली नाक जो है आ जाती थी। दैट दे वांटेड, या ये चीजों करा है कि मतलब जिन चीजों को वह चाहते थे और उसके लेने के लिए हाथ बढ़ाते थे, तो वहां पर उसकी ठंडी और गीली नाक आ जाती है। उसका मतलब जिन चीजों को उठाते थे रखने के लिए, वहां पर वो अपना मुंह बढ़ा देता था। जिन भी चीजों को उठाने की कोशिश करते वहां पर मुंह बढ़ा देता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपना पैर जो है मुरब्बे में डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और उसने चम्मचों को बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड, और उसने नाटक किया दैट की द लेमन्स वर रेड्स, कि जो नींबू हैं वह चूहे हैं। मतलब उसने नाटक किया कि जो वहां जो नींबू रखे हुए थे उस वजह से नाटक किया कि जैसे वे चूहे हों। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और वह उस डलिया में चढ़ गया। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को मार दिया। उनमें से 3 को मार दिया, इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि उसने 3 नींबुओं को खराब कर दिया। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस जो है उसे फ्राइंग पैन से उसे लैंड हिम, उसे नीचे उतारता, इससे पहले कि वह जो है फ्राइंग पैन से हैरिस से नीचे उतारता, उसने 3 नींबुओं को खराब कर दिया। देखिए जितना पढ़ा है उसमें ये कहना चाह रहा है कि वह आया और चीजों पर बैठ गया ठीक तब,
जबकि उन्हें पैक किए जाने की जरूरत थी, और वह इस दृढ़ निश्चय के साथ श्रम करता था कि जब कभी भी हैरिस या जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज के लिए आगे बढ़ाएं तो उसकी ठंडी और गीली नाक ही उन्हें मिली। उसने अपनी टांग मुरब्बे पर रख दी और उसने चम्मचों को बिखेर दिया, और उसने ऐसा नाटक किया जैसे नींबू जो है चूहे हों, और वह जो है हैम्पर में घुस गया, मतलब डलिया में घुस गया, और उससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मारता, उसने उनमें से 3 को मार डाला, मतलब 3 नींबुओं को खराब कर दिया। देखिए यहाँ पर ये फिगर में दिया हुआ है, ये डलिए पे चढ़ रहा है, इसको ये हैरिस उसको फ्राइंग पैन से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये है ना, ये सारी चीजें हैं। हैरिस ने कहा कि आई इंकरेजिंग, कि मैंने उसे प्रोत्साहित किया है, मतलब कुत्ते को करा है कि मैंने उसे प्रोत्साहित किया है, मतलब मेरी वजह से जो है वह यहां परेशान कर रहा है। आई डिड नॉट इंकरेज हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट क्राइस्ट डस नॉट वांट एनी इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन। कह रहा है कि अ डॉग लाइक दैट, इस तरह के कुत्ते के लिए डस नॉट वांट एनी इंकरेजमेंट, कोई सी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कुत्ते के लिए किसी भी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। इट्स द नेचुरल, यह करा यह स्वाभाविक है। ओरिजिनल सीन, करा कि एक मौलिक पाप है, दैट इज बोर्न इन हिम, जो उसके अंदर जन्म ले चुका है। सीन मीन्स पाप होता है, करा कि ओरिजिनल सीन, करा यह एक मौलिक पाप है, दैट इज बोर्न इन हिम, जो उसके अंदर जन्म ले चुका है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उससे जो है इस प्रकार की चीजें करवाता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, कह रहा है कि पैकिंग जो है 12:50 पे समाप्त हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो है उस बड़े हैम्पर पर, मतलब बड़े डलिए पे बैठ गया। एंड सेड, और कहा, ही होप्ड, कि उसे आशा है कि नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि कुछ भी नहीं टूटा होगा। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा कि इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन, कि यदि कोई चीज टूटी होगी, इट वॉज ब्रोकन, तो टूट जाए। उसने कहा कि यदि कोई चीज टूटी होगी तो टूट जाए। विच रिफ्लेक्शन, करेक्ट, उसका यह विचार जो है सीम टू कंफर्ट हिम, उसे आराम देता हुआ प्रतीत हुआ, मतलब उसे ऐसे लगा कि उस विचार से उसे मतलब आराम मिला या सांत्वना मिली। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा कि ही वॉज रेडी फॉर बेड, कि वह अब सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस, हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस, हैरिस को हमारे साथ सोना था दैट नाइट, उस रात। एंड वी वेंट अपस्टेयर, और हम ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बैट्स, हमने बिस्तर के लिए टॉस किया, टॉस उड़ाया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड, उसे कहा कि क्या तुम्हें जो है अंदर की तरफ सोना पसंद है कि बाहर की तरफ। प्रीफर मीन्स पसंद करना। आई सेड, आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, तो ऐसे मैंने कहा कि जनरली सामान्यतः जो है प्रीफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, मैं बिस्तर पर अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूं। हैरिस सेड, इट वॉज ऑड, ऐसे कहा कि ये बड़ा अजीब है, ऐसे कहा कि ये बड़ा अजीब है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोस, जॉर्ज ने कहा कि व्हाट टाइम्स, कब जो है शैल आई वेक यू फेलोस, उसने कहा साथियों मैं तुमको कब जगाऊंगा। हैरिस सेड, हैरिस कहा कि 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा, नो 6, मैंने कहा कि नो 6 बजे। बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड ए बीट ऑफ ए रो ओवर इट, बीट ऑफ ए रो का मतलब कहा सुनी होना, थोड़ा बड़ा झगड़ा होना, छोटा मोटा। हैरिस एंड आई हैड ए बीट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस और मेरा जो है इस बात तो मेरी हैरिस की कहा सुनी हो गई, क्योंकि उसने एक ने कहा 7 बजे, एक ने कहा 6 बजे। बट एट लास्ट, अंत में स्प्लिट द डिफरेंस, हम लोग का मतभेद क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए हम लोग का मतभेद समाप्त हो गया। एंड सेड, और हमने और कहा कि 6:30, मतलब 6:30 बजे, न तुम्हारा न तो हमारा, न तो 7 बजे न 6 बजे, बल्कि 6:30 बजे। वेकस एट 6:03, जॉर्ज वे सेड, हमने कहा कि जॉर्ज वेकस एट 6:30, हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, वहां जाकर के हमने पाया कि, कह रहा है कि एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, वहां पर हमने जाकर के पाया दैट की ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय पहले से ही सो गया है। सो इसलिए वी प्लेस द बाथ, यहाँ बाथ मतलब टब है, ठीक है, बाथ मतलब टब। कह रहा है सो वी प्लेस्ड द बाथ, हमने एक टब रख दिया
वेरी कुड टम्बल इनटू, कह जहां वह जो है ठोकर खा के गिर सकता था, इनटू इट, इसमें गिर सकता था। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सुबह उठते समय हमने उसके आगे जो है टम्बल रख दिया जिससे वह जब सुबह उठे तो ठोकर खा के गिर जाए। एंड वेंट टू बेड और सेल्फ, और स्वयं जो है सोने के लिए चले गए। तो फ्रेंड्स ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। मैंने पहले बताया था कि इसको लिखा है जेरोम ने, वहां ऊपर नाम नहीं दिया था। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।